उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने आज छावनी परिसर का घेराव किया और प्रेमनगर क्षेत्र में जो स्थिति बदहाल बनी हुई है, फिर चाहे वो सड़क को लेकर के हो या फिर स्ट्रीट लाइट को हो या फिर जो जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है उसको लेकर के हो। यहाँ पर युवा कांग्रेस ने घेराव किया, साथ ही साथ ज्ञापन भी सौंपा और इस सब के ऊपर जो है वो सही तरीके से जांच की मांग भी की है। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य जो चीज़ें हैं वो मेंशन किया है। तो पहले तो आपका नमस्कार। नमस्कार। आज आपने जो ज्ञापन सौंपा उसमें मुख्य आपके क्या-क्या कारण है जो जिनको लेकर के आपने ज्ञापन सौंपा है? सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा, आप अपना समय निकाल कर इसको कवर करने आए हैं। देखिए, आज युवा कांग्रेस द्वारा आज छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रेम नगर की बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं, जिनको लेकर आज हमारी मुलाकात हुई है सीओ साहब से और हमने प्रेम नगर की समस्याओं को उनके आगे रखा है। जैसे मुख्य माँगे हमारी जैसे कि मानसून सत्र शुरू हो चुका है और अभी तक प्रेम नगर में एक युद्ध स्तर में जो नालियों की सफाई होनी चाहिए। दूसरा हमने उनसे माँग रखी है कि ब छावनी परिषद द्वारा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर मनोनीत सदस्य की इतनी इन्वॉल्वमेंट है, तो जहाँ पर लाइट लगनी चाहिए, जहाँ पे अंधेरा है लाइटें वहाँ नहीं लग रही है, लेकिन उनके अपने चहितों के घर के आस-पास वहाँ पे लाइटें लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही हमने जैसे मानसून सत्र है तो नेचुरल है कि पेड़-पौधे भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वहाँ पे वृक्ष हैं, जो जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जो कभी गिर सकते हैं, तो हमने उसकी समस्या भी उठाई है। दूसरा, बारिशों के साथ-साथ बहुत तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, तो हमने माँग करी है समय अनुसार वहाँ पर फॉगिंग का जो कार्य है, उसको तेज़ किया जाए। जहाँ हमारे क्षेत्र में जो स्कूल हैं, बच्चों के स्कूल हैं, वहाँ पे भी इस फॉगिंग मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए, जिससे जो बीमारियाँ उत्पन्न होने वाली हैं, तो उससे कम से कम थोड़ा-सा हमें राहत मिल सके। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि छावनी परिषद की प्रेमनगर विंग नंबर 5 में एक सरकारी संपत्ति है, जिसको मनोनीत सदस्य को एक कार्यालय के रूप में दिया गया है। लेकिन वहाँ पे स्थिति क्या है कि वहाँ पर जो क्षेत्र से संबंधित कार्य होने चाहिए या जो छावनी परिषद से संबंधित कार्य होने चाहिए, वो तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जो पार्टी है, उसके कार्य हो रहे हैं, उन्हीं की मीटिंगें होती है, उन्हीं के नेता आते हैं, उन्हीं के झंडे लगे होते हैं, जो एक बहुत चिंता का विषय है। तो हमने ये भी माँग करी है कि वहाँ पर एक कोई पार्टी का कार्यालय ना चलाया जाए, जो छावनी परिषद का कार्यालय है, उसी को वहाँ से संचालित किया जाए। ऐसे ही वहाँ पर शौचालय की समस्या है, गली की, नालियों की, सड़कों की, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं, जिन समस्याओं को आज हमने अपने डेलीगेशन के साथ अधिकारी के सामने रखी है इस बात को। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जो जो इन्होंने बोला है बिल्कुल सही बोला है। प्रेमनगर में इतनी समस्याएँ हैं जो हम आज सीओ साहब के सामने रखी हैं, वो उनको पूरी करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए उनको। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुख्य समस्या जो है हमारे एक बाज़ार में शौचालय का निर्माण हुआ था, जिसको कैंट बोर्ड ने 28 लाख रुपए की कीमत से शौचालय बनाया था, जिसका काम पूरा हुआ भी 4 महीने हो गए। लेकिन आज तक शौचालय के दरवाजे नहीं खोले गए हैं, उसपे ताला लटका हुआ है। 700 व्यापारियों के ऊपर एक पूरे मुख्य बाज़ार में शौचालय है, जो आज तक चालू नहीं हुआ है। इसके बारे में कैंट बोर्ड को हमने कई बार बोल दिया है, कई बार ज्ञापन दे दिया है, लेकिन अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं है। अगर जल्दी कार्रवाई नहीं होगी, तो यहाँ पे आके धरना दिया जाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, आज हम अपने यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे प्रेम नगर के अध्यक्ष मोहित ग्रोवर जी, बड़े भाई सुमित खन्ना जी, इनके नेतृत्व में सारी हमारी टीम पहुँची है। अपना विरोध भी क्या जताने के लिए कि आप सभी भली-भाँति जानते हैं कैंट में क्या हो रहा है, किस प्रकार की स्थिति कैंट के अंदर उत्पन्न हो चुकी है, पैदा हो चुकी है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं, पहली बात तो अब आप देख रहे हैं मानसून सीज़न चल रहा है। कोई काम इनको बोलो तो बोलते हैं कि साहब से बात कर लो जी। साहब है कौन जी? साहब बोलते हैं जी चेयरमैन साहब से बात कर लो जी। चेयरमैन साहब बोलते हैं जी ऊपर से ये है जी, वो है। मतलब जनता को गुमराह करा जाता है। आप चलो, आप तो हम लोगों को कह सकते हैं कि हम एक बारी को पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं। अगर आप आम जनता के बीच जाएँगे, आपको मैं कल की बात बताता हूँ। हमारे क्षेत्र में एक महिला थी, उनके घर के बाहर कूड़े का अंबार लगाकर जो कैंट के कर्मचारी आए, उन्होंने 2 दिन से कंप्लेंट डाली, भाई भाई साहब के पास ही पे आए। उन्होंने अपने स्तर से उनको कर्मचारी को वहाँ पे पहुँचाया। उन्होंने कूड़े का अंबार वहाँ पे पहुँचाया। उसमें आप देखिए कि उनके घर के बाहर इतनी स्मेल आ रही है, सब कुछ आ रहा है। वो कैंट 2 दिन से कर्मचारी जो कूड़ा निकाल के गए हैं वहाँ पर, वैसे का ज्यों का त्यों पड़ा है। आप उनको बोलो तो कहते हैं हमारी कंप्लेन कर दीजिए, हमारा कोई कुछ बाल नहीं बांका कर सकता। तो इस प्रकार कैसे स्थिति चलेगी? इसीलिए आज हम साहब के पास आए थे। कुछ समस्याएँ थी जो क्षेत्र की वो अवगत कराई है उनको। उम्मीद है कि 1 हफ्ते 10 दिन का उन्होंने हमको टाइम दिया है। 10 दिन के अंदर उसका निस्तारण होगा। नहीं होगा तो फिर हम दूसरे तरीके से भी आएँगे अपना विरोध जताने के लिए। युवा कांग्रेस ने अपना ज्ञापन सौंप दिया है और अब देखना होगा कि कितने दिन में इसका निष्कर्ष निकलता है। देखते रहिए गूंज केसरी।